नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। चुनाव के मौके पर वैसे तो हर सीट बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन तमाम ऐसी सीटें होती हैं जो सिर्फ उम्मीदवारों के लिए और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हो। पर कुछ ऐसी सीटें भी होती हैं जो जनता ही नहीं, मीडिया और देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन सीटों को हॉट सीट कहा जाता है। ऐसी ही एक सीट है लखनऊ, जिसमें कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। उनका ऐतिहासिक नामांकन और उसमें उमड़ी भीड़ उनके विजय की जो कथा कह रही थी। इसके अलावा भी लखनऊ की हॉट सीट की बहुत सी कहानियां हैं। इस सीट से अटल बिहारी वाजपेयी जीतते रहे और प्रधानमंत्री बने। इस सीट पर बहुत दिग्गज लोगों ने भी समय समय पर अपना परचम फहराया। ये सीट आमतौर से कांग्रेस और भाजपा के बीच ही बंटती रही, लेकिन एक ऐसा मौका भी आया जब इस सीट पर एक निर्दल उम्मीदवार ने अपने विजय का परचम फहरा दिया। निर्दल उम्मीदवार के जीतने का चुनावी वर्ष है 1967। उम्मीदवार का नाम है आनंद नारायण मुल्ला। इस चुनाव में निर्दल उम्मीदवार के जीतने की दिलचस्प वजह यह रही कि लोग समझ ही नहीं पाए कि आनंद नारायण हिंदू हैं या मुसलमान। हालांकि ये सीट हिंदू और मुसलमान में नहीं बढ़ती रही है, लेकिन उस समय लोग इस तह तक नहीं पहुंच पाए। इस किस्से को भी बहुत दिलचस्प ढंग से लखनऊ की सियासत में सुना जा सकता है। आनंद नारायण मुल्ला प्रसिद्ध न्यायविद और बेहतरीन शायर थे। हाईकोर्ट के जज रह चुके पंडित आनंद नारायण मुल्ला के चुनाव मैदान में उतरने के बाद लखनऊ के मतदाता पंडित और मुल्ला में इस कदर कंफ्यूज हुए कि उन्होंने कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी वेद रत्न मोहन को चुनाव में हरा दिया। राजधानी लखनऊ की लोकसभा सीट पर 1952 के पहले चुनाव से लगातार कांग्रेस पार्टी जीतती रही। जब 1967 में चुनाव का ऐलान हुआ तो देश की अन्य लोकसभा सीटों की तरह लखनऊ सीट पर भी कांग्रेस सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही थी। उस चुनाव में बड़े व्यापारी और कांग्रेस ने बड़े कारोबारी वेद रत्न मोहन को अपना उम्मीदवार बनाया था। वेद रत्न मोहन को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनकी जीत तय मानी जा रही थी। 1967 के इस चुनाव में जनसंघ ने अपने उम्मीदवार के तौर पर आरसी शर्मा को मैदान में उतारा था। कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रचार शुरू होने के बाद चुनावी अखाड़े में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने सबको चौंका दिया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और मशहूर शायर पंडित आनंद नारायण मुल्ला ने चुनाव घोषित होने के बाद अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। सब पॉलिटिकल पार्टियों के टिकट बंट गए थे, इसलिए मुल्ला के सामने सिर्फ एक ही विकल्प था कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरें। उन्होंने ऐसा ही किया। कांग्रेस प्रत्याशी वेद रत्न मोहन आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत थे। उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू होने के साथ ही पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। लखनऊ के रण क्षेत्र में हर जगह उनका ही प्रचार दिख रहा था। दूसरी ओर रिटायर्ड जज और मशहूर शायर पंडित आनंद नारायण मुल्ला के पास न तो पैसे की ताकत थी, न चुनाव प्रचार करने के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम। उन्होंने चुनाव लड़ने की अपनी जिद के कारण नामांकन दाखिल किया और चुनाव मैदान में कूद पड़े। लेकिन उनके नामांकन के बाद से ही लखनऊ की सियासी तस्वीर उन दिनों बदलने लगी। पंडित आनंद नारायण मुल्ला को लेकर लखनऊ के वोटर पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। अधिकांश मतदाता आखिर तक ये समझ ही नहीं सके कि वे ब्राह्मण हैं या मुसलमान। मतदाताओं के बीच आखिरी समय तक यह भ्रम बना रहा और इसी का नतीजा रहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने मुल्ला के पक्ष में जमकर मतदान किया। उन्हें लखनऊ के हर गली, हर मोहल्ले में लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। बुद्धिजीवी और संभ्रांत लोगों में तो मुल्ला का कोई विकल्प ही नहीं था। मतदान के बाद जब काउंटिंग शुरू हुई तो हर पोलिंग बूथ पर मुल्ला का वोट निकलने लगा और उन्हें 92,535 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के वेद रत्न मोहन को 20,972 वोटों से शिकस्त दे दी। पंडित आनंद नारायण मुल्ला के संबंध में लखनऊ के मुसलमान मतदाता तो जरूर कंफ्यूज हो गए, मगर सच्चाई यह भी है कि वे कश्मीरी ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम पंडित जगत नारायण था। वे उर्दू भाषा के काफ़ी जानकार और मशहूर शायर थे। उर्दू के प्रति उनके दीवानगी का ही नतीजा था कि उन्हें मुल्ला टाइटल दे दी गई और बाद में वो अपने नाम के साथ मुल्ला लिखने लगे और वो पंडित आनंद नारायण मुल्ला हो गए।
वे अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते थे। एक बार तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में ऐसा बयान दिया कि उनके बयान ने पूरे देश में सुर्खियां हासिल कर ली। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस तो संगठित अपराधियों का गिरोह है। मुल्ला ने अपना पूरा चुनाव लोगों के समर्थन के बल पर लड़ा। तमाम ऐसे बूथ थे जिन पर वे अपने एजेंट को पहचानते ही नहीं थे। तमाम अपरिचित लोगों ने उनकी भरपूर मदद की। इसी के दम पर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की। लखनऊ के पुराने लोग आज भी उस यादगार चुनाव को भूल नहीं सके हैं। 1967 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 1972 से 1978 तक वे राज्यसभा के भी सदस्य रहे। वो उर्दू अकादमी के चेयरमैन रहे। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड और इकबाल सम्मान भी प्राप्त हुआ। 96 वर्ष की उम्र में 1997 में उनका निधन हुआ। पंडित आनंद नारायण मुल्ला का जिक्र करने पर उनके मशहूर शेरों का जिक्र करना भी ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसे महत्वपूर्ण शेर लिखे जिनका उल्लेख आज भी किया जाता है। उनके कुछ मशहूर शेर हम आपके सामने रखते हैं। इश्क करता है तो फिर इश्क की तौहीन न कर, या तो बेहोश न हो तो न फिर होश में आ। नज़र जिसकी तरफ करके निगाहें फेर लेते हो, क़यामत तक फिर उस दिल की परेशानी नहीं जाती। आईना ए रंगीन जिगर कुछ भी नहीं क्या, आईना ए रंगीन जिगर कुछ भी नहीं क्या, क्या हुस्न ही सब कुछ है, नज़र कुछ भी नहीं क्या। वो देखने तो लगे हैं मुझे चुरा के नज़र, हिजाब टूट रहे हैं मगर हिजाब के साथ। ये कुछ चुनिंदा शेर हैं जो मुल्ला की पहचान को तय करते हैं और लखनऊ के चुनाव की एक ऐसी दास्तान बताते हैं जिसमें लखनऊ के मतदाताओं ने बिना साधन संपन्न एक निर्दल उम्मीदवार को लोकसभा पहुंचा दिया। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।